माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसमें कितने सारे सन पड़े हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। चलिए, सवाल है हमारा 16 नंबर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको हल लिखना है। इसके बाद क्या दिया है, इसमें लिखा है स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो, पहले हम क्या करते हैं, एक व्रत बना लेते हैं। आसानी से एक ठो व्रत बना लेते हैं कि जब तक व्रत नहीं बनेगा तब तक हम सवाल हल नहीं कर पाएंगे। व्रत बन गया, ये व्रत का मान लो केंद्र है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी कहीं पर तो Q है। मान लो यहाँ पर आपको बिंदु Q मान लेनी है, ठीक है। Q मान लिया। अब यहाँ Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये स्पर्श रेखा है, मान लो इसकी जो लंबाई है यहाँ से वो मान के चलो कि 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है Q से, और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q की जो केंद्र से दूरी है, ये यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो हमारी 25 सेंटीमीटर दूरी है। यानी स्पर्श रेखा से 24 है और केंद्र से हमारी 25 सेंटीमीटर की दूरी है। तो वृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो त्रिज्या बनेगी यहाँ पर, ये इस त्रिज्या का हमें माप बताना है। चलो, यहाँ पर ये O है और यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर हम P मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखो, इसमें हमें पता है जब भी स्पर्श रेखा होता है तो ये एक समकोण बन जाता है, और समकोण जैसे ही बन जाता है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हमको हल करना है। सूत्र क्या होता है, सवाल इसका जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है। कर्ड क्या है, कर्ड हमें पता है, जो समकोण के सामने वाली लाइन होती है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी कर्ड है। तो कर्ड हमारी 25, तो 25 का वर्ग। आधार क्या है, ये जो लाइन है ये हमारी आधार है। आधार कितना है, 24, तो आपको 24 लिख लेना है। 24 का स्क्वायर प्लस लंब हमारी ये है जो PO, लंब हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 का वर्ग होता है 625, इसको लिखना है 625। 24 का वर्ग होता है 576, लंब पता ही नहीं है। 576 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 625 है, या माइनस का 576 हो जाएगा, और यहाँ पर लंब स्क्वायर। जब हम 625 में जब इसको घटाएंगे, 15 में 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर बच्चा हमारा 11, 11 में 7 जाएंगे 4, 5 5 के 0, 49 बचा। ये वर्ग है, इसी में वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। और यहाँ पर हम लिखेंगे लंब स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो लंब बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आया। ये लंब जो हमारा है 7 सेंटीमीटर निकल के आया, यही तो हमारी त्रिज्या है। अब यहाँ पर जो लंब, यानी ये जो PO, ये 7 सेंटीमीटर निकल के आया, और यही हमारी त्रिज्या भी है। और यही पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हमारी 7 होगी, यानी A नंबर सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।